पढ़ने पर एक और चीज सामने आई कि अब एक वेस्ट बोला करता था इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन का मतलब यह हो गया पढ़ने पे और सुनने पे कि इट इज नॉट अ थ्रेट। अगर भारत कसौटी पर खरा उतर गया, ये इम्तिहान पास कर गया, तो ये जो हफ्ता है या जो महीने बीत रहे हैं ना, आने वाले वक्त में एनालिस्ट और हिस्टोरियंस भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पीरियड को गोल्डन लेटर्स में लिखेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो वी विल स्टिक टू द सेम टॉपिक, टैरिफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, क्योंकि इसमें पल पल पर नई नई खबरें आ रही हैं। और जो अब लेटेस्ट आई है वो ये है कि साहब, जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि भारत के साथ आप कोई ट्रेड की वार्ता कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो जनाब ने बोला just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. जी हाँ साथियों, और साथ में ये भी एक चौंका देने वाला बयान आया है। और जैसे हमने कल बात की थी कि सेमीकंडक्टर अभी एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन सुबह सुबह गरम गरम खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता, मैं सेमीकंडक्टर और चिप्स पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। इसी तरह मैंने कल आप लोगों को बोला था कि फार्मास्यूटिकल भी एग्जेम्प्टेड हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल लगभग 50% अमेरिका की जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो भारत से जाती हैं। और हमारे ट्रेड का जो हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो लगभग 11-12% है, $8.7 बिलियन का। और फार्मास्यूटिकल्स में भारत ने स्पेशली वैक्सीन एंड फार्मा में कोविड के बाद ग्लोबल पावर बनके जो भारत उभरा था, उसको हम मान के चल रहे थे ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हटो साले को, मैं कुछ नहीं जानता, अभी इन पर भी 25% लगाऊंगा, फिर 50% लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा, और आने वाले एक साल में इसको मैं 250% लगा दूंगा। मेडिसिन भी अमेरिका में ही बननी चाहिए। पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई ये बताइए कि पुतिन की यूक्रेन की लड़ाई का क्या हो रहा है, तो बेचारा ये वाकई बहुत हताश और परेशान है। तो इसने उम्मीद जाहिर की है कि शायद पुतिन मान जाए और ये लड़ाई खत्म हो जाए, और मेरे जो नोबेल पीस प्राइज की जो मेरी जिंदगी में लड़ाई चल रही है उसमें मैं कामयाब हो जाऊं। तो पूछने पे जनाब बोलते हैं, Well, there's a very good prospect that they will, and we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. जी हाँ साथियों, अब इधर भारत में जो चाइना के एम्बेसडर हैं उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका एक बुली है, इसको 1 इंच दे दो तो ये 1 माइल अंदर घुस आता है। इधर $3.6 बिलियन की बोइंग के साथ भारत ने डील की थी P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए, वो फिलहाल भारत ने रद्द कर दी है। आर्टिकल्स पढ़ रहा था साथियों, तो पढ़ते पढ़ते अब इसमें इतना घुस गए हैं इस टैरिफ में और जियोपॉलिटिक्स में कि नई नई बहुत सी चीजें या नए नए पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें सीखने को मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप तक पहुंच जाएं। और यस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स टू डॉक्टर रिजवान रूबरू। पहले ही हमारे अपलोड में हमारे लगभग 4000 आवर्स पूरे हो गए हैं, 20,000 व्यूज आए हैं और 18,000 या 19,000 अभी सब्सक्राइबर्स हैं। आज शाम को 8:30 बजे इसी टॉपिक पर हम आपसे वहां लाइव रूबरू होंगे आधे घंटे के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब डॉक्टर रिजवान रूबरू, अभी आप कर लें, आई शैल बी सो ग्रेटफुल। और 8:30 बजे क्वेश्चन आंसर का बिल्कुल एग्जैक्ट फेस टू फेस चलेगा। पहला प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा है, कुछ ग्लिच आ गई थी, सो प्लीज सब्सक्राइब डॉक्टर रिजवान रूबरू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। तो साहब, अब अभिजीत बनर्जी एक नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने बोला है कि साहब भारत तय कर ले कि पेट्रोल से, ऑयल से, एनर्जी से, रशिया से जो भारत ले रहा है उसमें भारत का ज्यादा हित है, माने नावे को लेकर, पैसे को लेकर हित है, या अमेरिका से जो ट्रेड की लड़ाई चल रही है
उसमें हित है या अहित है। दोनों हित दोनों अहित को बैलेंस करके देख ले, जिधर भी फायदा नजर आए उधर शिफ्ट कर जाए। नोबेल लॉरिएट हैं अभिजीत बैनर्जी जी, लेकिन बड़ी बड़ी विनम्रता से मैं कहता हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी कि इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अब यह लड़ाई भारत के आन बान शान की हो गई है। दुनिया, जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में, अब सिर्फ भारत की तरफ देख रही है। भारत झुका, रशिया और चाइना अलग स्टैंड लिए हुए थे, भारत झुका तो समझो एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ गया कि अमेरिका इज द यूनिलैटरल या यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर है। और भारत ने अगर भिड़ गया, झुकाने की बात नहीं कर रहा हूं, भिड़ ही गया, तो भारत एक पूरा एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड स्टेज पे, जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, मीट्स देखते हैं, G7 हो गई, G20 हो गई, कुछ भी हो गई, उसमें भारत का स्टेचर में एकदम से बहुत बड़ा साथियों उछाल आने देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो अब यह लड़ाई पैसे की नहीं है, अब यह लड़ाई भारत के आन बान शान की है, डेयरी की है, एग्रीकल्चर की है। और मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझ पर व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, होगा। देखिए, अमेरिका के साथ हम कोई डील कर लें तब भी इस देश में 50 करोड़ मातम करेंगे, इतने जलील, इतने नमक हराम लोग हैं। अगर हम ना झुकें और कोई नुकसान हो जाए तब भी वही 50-60 करोड़ मातम करेंगे, इतने जलील, इतने नमक हराम लोग हैं। उनके दोनों तरह से उनको मजा है, लेकिन उससे बेहतर अपना देखिए, भारत का देखिए। पढ़ने पर एक और चीज सामने आई कि अब एक वेस्ट बोला करता था इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन का मतलब यह हो गया पढ़ने पे और सुनने पे कि इट इज नॉट अ थ्रेट। वो जैसा वैसा थोड़ा बहुत अपना इज्जत दे दो, खुश हो जाता है, बात मान लेता है, वगैरह वगैरह। हाल में पिछले 10 साल में, पिछले 6 साल में भारत ने जो रिसर्जेंस दिखाया है, भारत की यूपीआई ने जो रिसर्जेंस दिखाया है, जो एक साथ पूरी हिंदुस्तान में 140 करोड़ के लिए यूपीआई लॉन्च हो गया था। एक फल वाले से लेकर भारत के सबसे अमीर आदमी तक, उसने एक दुनिया को दिखाया कि ये भारत किस तरीके से काम कर सकता है। 70,000 स्टार्टअप्स आए हैं पिछले 7-8 साल में। इसरो का उठा के देख लें, डिफेंस का उठा के देख लें, जितनी भी यहां कामयाबी मिल रही है डिफेंस में, जो मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट 700% बढ़े हैं, इंपोर्ट 34% कम हुआ है। इसमें कोई बड़े जायंट्स इन्वॉल्व नहीं है। जायंट्स को दम देने के लिए छोटे छोटे साथियों इसमें स्टार्टअप्स हैं। अगर आप इसरो के सक्सेस को स्टडी करें या भारत की मिलिट्री आत्मनिर्भरता को स्टडी करें तो इसमें स्टार्टअप्स हैं। आईटीएस ने, लड़कों ने स्टार्टअप्स बनाए हैं जो बड़ी बड़ी डिफेंस और इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें जॉब नहीं करनी, हमें जॉब क्रिएट करनी है, इंडिपेंडेंट रहना है और अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से देश को एक टेक्नोलॉजी का हब बनाना है। सिलिकॉन वैली पुरानी हो गई, अब भारत की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जा रही है। और मजे की बात यह है, चाहे इसरो हो चाहे डिफेंस हो, बहुत सस्ते में जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में हमें लिथियम मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है भारत का, कि हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन गांव गांव, खेत खेत, गली गली पहुंच रहा है, इस ओवरऑल पिक्चर से भी वेस्ट और स्पेशली अमेरिका बहुत परेशान था, कह नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था भारत ये जो भी डेवलप कर रहा है इसमें एंड में ये मेरी छत्र छाया में आएगा और एंड में मैं ही इसको परमिशन देने वाला बनूंगा। पर आज जो वो भारत के तेवर देख रहा है, इस मारे वो यहां छटपटा रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात चलते चलते, जब सीज फायर का सेहरा डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं अपने ऊपर बांधा था नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए, तो उसने कहा था कि मैंने भारत से ये बोला, और पाकिस्तान से, खैर पाकिस्तान की क्या बात करनी, भारत से ये बोला कि अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करनी है तो आप सीज फायर करिए। यहां से बात उठी थी, जिस बात से हिंदुस्तान के बहुत से नमक हराम बहुत खुश हुए थे। अब वो सारी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, वो सारी बात ऑटोमेटिक खुद ब खुद झूठ साबित होती नजर आ रही है।
क्योंकि ट्रेड में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं, जो लॉक जैम हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल जिसको आपस में दोनों देश भिड़ गए हैं, दुनिया फटी जा रही है, ब्रिक्स वर्सेस यूएसए हो रहा है, इसमें इंडिया पाकिस्तान के चलते भारत अमेरिका के साथ ट्रेड करेगा, भारत को ट्रेड करने का मौका मिलेगा, यह बात तो बीच में आ ही नहीं रही। और ना भारत ट्रेड करने को तैयार है, अपनी शर्तों पर तैयार है। यानी जो सीज फायर की बात कही गई थी कि ट्रेड के लिए दोनों देश मान गए, पाकिस्तान का तो पता नहीं, भारत का और नरेंद्र मोदी का खुद ब खुद वो ट्रंप का जो क्लेम है वो धाराशायी हो चुका है। तो बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, इसको मैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ट्रेड डेफिसिट, फलाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फायदा की नजरिए से अब नहीं देख रहा हूं, क्योंकि 3.5 साल बाद ट्रंप चला जाएगा। मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में यकीन करिएगा, अगर भारत कसौटी पर खरा उतर गया, ये इम्तिहान पास कर गया, तो ये जो हफ्ता या जो महीने बीत रहे हैं ना, आने वाले वक्त में एनालिस्ट और हिस्टोरियंस भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पीरियड को गोल्डन लेटर्स में लिखेंगे। नोट माय वर्ड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।